नमस्कार। आज के बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले हम मार्केट अपडेट लेते हैं। निफ्टी डाउन गया है 0.70% से। यह बंद हुआ है 24,826.20 पॉइंट्स पे। डाउ जोन ऊपर गया है 1.76% से। नेस्डेक ऊपर रहा है 2.43% से। गोल्ड नीचे गया है 1.33% से। इसकी वैल्यू रही है $3,301.85। क्रूड नीचे गया है 1.25% से। इसकी वैल्यू रही है $60.75। अब हम चलते हैं अपने कंपनी अपडेट सेशंस की साइड। तो पहले हम चलते हैं बायर कॉप साइंस के Q4 अपडेट्स की साइड। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी इंगेज्ड है एग्री केयर बिजनेस में, जो कि प्राइमरली इंक्लूड करता है मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, herbicides and various other agrochemical product and corn seeds। बेसिकली जो हम खेती बाड़ी करते हैं उसमें कीड़े ना लगे, कीटनाशक ना लगे, इसलिए जो भी हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, फंगस ना लगे, उनके लिए जो भी केमिकल्स यूज़ करते हैं वो ही कंपनी प्रोवाइड करती है। इसकी सेल्स अप गई है 32% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 75% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 49% से, ये रहा है ₹96 करोड़ से ₹143 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 49% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की Q4 अपडेट्स की साइड। तो पहले देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, मार्केटिंग करती है हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स की, मोबाइल टॉवर क्रेन्स की, मिनरल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की, जैसे कि फॉकलिफ्ट्स, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स जैसे बैकहो, लैडर्स एक्सेट्रा। मतलब कि ये जो बेसिकली यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में, क्रेन्स वगैरह, और जो फॉकलिफ्ट्स हैं, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं, इसमें ये कंपनी डील करती है। इसकी सेल्स आप रही है 15% से ईयर ओवर ईयर। एपिटा इसका आप गया है 26% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका आप गया है 20% से, ये रहा है ₹98.4 करोड़ से ₹119 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका आप गया है 20% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं अरविंदो फार्मा के Q4 अपडेट्स की साइड। पहले बताती हूँ ये किस बिजनेस में है। तो कंपनी प्रिंसिपली इंगेज्ड है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केटिंग करती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में, जैसे कि जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स और उससे रिलेटेड सर्विसेज में। इसकी सेल्स आपका ये 11% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका आप क्या है 6% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट लेकिन इसका डाउन गया है, रहा है ₹907 करोड़ से ₹903 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 1% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। तो पहले मैं आपको बताती हूँ ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी प्राइमरली इंगेज्ड है, मैन्युफैक्चर करती है कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर्स और इलेक्ट्रिकल बसेस में। तो इसकी सेल्स अब गई है 55% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब गया है 56% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब गया है 51% से, यह रहा है ₹14.9 करोड़ से ₹20.7 करोड़ ईयर ओवर ईयर। और इसका ईपीएस भी अब गया है 53% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं पीटीसी इंडिया के Q4 अपडेट्स की साइड। तो पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बता देती हूँ कि ये इस्टेब्लिश हुई थी 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये पब्लिक और प्राइवेट इनिशिएटिव है, मतलब दोनों का मर्ज है ये।
और ये इससे सपोर्ट करते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और एनएचपीसी। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इसको सपोर्ट करती हैं। तो देखते हैं ये किस बिजनेस में है। तो ये इंगेज्ड है पावर ट्रेडिंग बिजनेस में। इसकी सेल्स डाउन गई है 14% से ईयर ओवर ईयर। एडवर्टाइज का डाउन गया है 17% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका लेकिन अब क्या है 16% से ये रहा है 91.1 करोड़ से ₹372 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब गया है 308% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं शिल्पा मेडिकेयर के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। देखते हैं कंपनी के बिजनेस में है। तो कंपनी लीडिंग प्लेयर है एपीआई और फॉर्मुलेशंस मैन्युफैक्चरर्स है। स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज है इसकी थेरापेटिक एरिया ऑफ ऑन्कोलॉजी में। इसकी सेल्स आपका ये 13% से ईयर ओवर ईयर। एडवर्टाइज का अब क्या है 10% से ईयर ओवर ईयर। लेकिन इसका नेट प्रॉफिट डाउन गया है 53% से, ये रहा है ₹24.5 करोड़ से ₹14.5 करोड़ ईयर ओवर ईयर। इसका ईपीएस भी डाउन गया है 48% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं ब्रेन बीज सॉल्यूशंस के Q4 अपडेट्स की साइड। देखते हैं कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी ऑफर करती है प्रोडक्ट्स मदर्स के लिए, बेबीज़ के लिए और किड्स के लिए। इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत रिनाउंड नेम है फर्स्ट क्राई। इसकी सेल्स आपका ये 16% से ईयर ओवर ईयर। एडवर्टाइज का डाउन गया है लेकिन 52% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका डाउन गया है 20% से, ये रहा है ₹-43.3 करोड़ से ₹-112 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस में कोई चेंज नहीं, जो पहले था वो अभी है। अब हम चलते हैं शमाइडर इलेक्ट्रॉनिक्स के माफ़ करिएगा, नाम बोलने में गलती हुई है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। तो देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी इंगेज्ड है बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिज़ाइनिंग करती है, बिल्डिंग करती है और सर्विसिंग टेक्नोलॉजी कर देती है एडवांस प्रोडक्ट और सिस्टम्स को, जो कि इलेक्ट्रिकली नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। इसकी सेल्स आपका ये 24% से ईयर ओवर ईयर। एडवर्टाइज का अब क्या है 18% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब क्या है 1607% से, ये रहा है ₹3.28 करोड़ से ₹54.6 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब गया है 1529% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं फैक्ट के Q4 अपडेट्स की साइड। अब आप सोचेंगे फैक्ट्स ये कौन सी कंपनी है, तो मैं आपको इसका पूरा नाम बताती हूँ। इसका नाम है फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रैवनकोर। अब मैं और इसके बारे में और बताती हूँ आपको। ये बनी थी 1943 में। ये फर्स्ट लार्ज स्केल फर्टिलाइज़र प्लांट है इंडिया का, जो कि है कोच्चि में, केरला में। अब हम देखते हैं ये किस बिजनेस में है। तो ये इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग ऑफ फर्टिलाइज़र एंड इट्स बाय प्रोडक्ट्स में। इसकी सेल्स डाउन गई है 1% से ईयर ओवर ईयर। एडवर्टाइज का अब गया है 128% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट लेकिन इसका डाउन गया है 53% से, ये रहा है ₹-61.2 करोड़ से ₹70.7 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस इसका अब गया है 215% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं नाजरा
टेक्नोलॉजीज के क्वार्टर 4 परफॉर्मेंस की साइड पहले देखते हैं कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी लीडिंग प्लेयर है इंडिया की ये डाइवर्सिफाइड गेमिंग और स्पोर्ट मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है इंडिया में और अक्रॉस इमर्जिंग और डेवलप्ड मार्केट्स में जो ग्लोबली उसे मिलते हैं। इसकी सेल्स अप गई है 95% से ईयर ओवर ईयर। एडवर्टाइज का अप गया है 1767% से ईयर ओवर ईयर, लेकिन नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है। ये रहा है रुपीज़ 0.18 करोड़ से रुपीज़ 4.07 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 37% से ईयर ओवर ईयर। ये तो थे कुछ कंपनी अपडेट्स। अब हम चलते हैं अपने इंटरनेशनल अपडेट्स की साइड। तो यूरोप के टैरिफ में की जो डेट है जो डिले हुई थी, उसके कारण वॉल स्ट्रीट जो कि यूएस का शेयर मार्केट है उसमें तेजी आई है और उसके साथ साथ एशिया पैसिफिक के शेयर मार्केट्स में भी तेजी देखी जा रही है। दूसरा, अप्रैल में इंडिया से यूएस को जो आईफोन एक्सपोर्ट किए गए थे उनकी प्राइस में 76% की एक्सपेक्टेड ग्रोथ हुई है, लेकिन आगे की प्राइस ग्रोथ में थोड़ा सा इजी नहीं रहेगा। दोस्तों, ये तो थे कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।